इंडियन प्रीमियर लीग का आज सबसे बड़ा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब के बीच खेला जाएगा। यह मैच नहीं, यह क्लाइमैक्स है कि जो है तय करेगा कि अन्य टीमों का प्लेऑफ का समीकरण क्या होगा, कौन सी टीम आगे पहुंचेगी और किसका सफर खत्म होगा। नमस्कार, मैं हूं नित्यानंद पाठक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। मेरे साथ हैं नवभारत टाइम्स के खेल संपादक संजीव कुमार जी। हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर इसे क्यों क्लाइमेक्स मैच के तौर पर देखा जा रहा है। नमस्कार सर। देखिए, आप क्लाइमैक्स की बात कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि एक हम लोग देखते आए हैं कि संडे और सैटरडे, सुपर संडे और शानदार शनिवार, इस तरह की बातें करते रहे हैं। अब मंडे ब्लॉकबस्टर हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। क्योंकि ये जो टीमें हैं, पहली तीन, उनका तो लगभग रास्ता साफ है। वो प्लेऑफ में अब एक ही जगह वो अटके हुए हैं कि अगर एक मैच और जीत ले तो पक्का है। वैसे भी इनकी स्थिति जो है उसको देखते भी हुए नहीं लग रहा है, बाकी टीमों की स्थिति देखते हुए, कि इनको कोई दिक्कत है। बाकी बची जो टीमें हैं उनके पास, सबके पास मौके थे, हम देख रहे थे। अब पांचवी, चौथी और पांचवी पोजीशन पे ये दोनों ही टीमें हैं। कुछ समय पहले देखें तो वहां पर 11 पंजाब बॉटम पे टीम पर थी, पॉइंट्स टेबल पे बॉटम पर थी, और ऐसा लग रहा था कि ये टीम बाहर है लगभग। अब ये टीम होड़ में आ गई है, लगातार 4 मैच जीते हैं, और आज जो मुकाबला है वो चौथी पोजीशन पे चल रही कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ है। 11 मैचों के बाद 12 अंक है, और किंग्स 11 के 11 मैचों के बाद 10 अंक है। अगर ये किंग्स 11 की टीम जीतती है तो उसके भी 12 अंक हो जाएंगे, और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अगर जीतती है तो 14 अंकों के साथ प्लेऑफ में इनकी जगह लगभग पक्की हो जाएगी, और बाकी टीमों के लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी जो नीचे, जस्ट उनके नीचे चल रही है। तो इस वजह से इस मैच का बहुत ज्यादा इसकी अहमियत है, क्योंकि अगर आप देखें तो पॉइंट्स टेबल में अगर सनराइजर्स की टीम को देखें तो सनराइजर्स के 11 मैचों के बाद 8 अंक है। इनकी भी उम्मीदें उस पर टिकी होंगी इस मैच का रिजल्ट क्या होता है। राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है उसके भी 12 मैचों के बाद 10 अंक है। इनकी भी उम्मीदें इस मैच पर टिकी होंगी, और वो अपने ढंग से चाहते होंगे कि ये टीम जो उनके हिसाब से जिनका हारना जरूरी है या जीतना जरूरी है, उनके फैंस दुआ कर रहे होंगे। तो ये एक वाकई एक बहुत बड़ा मैच है, जिसमें ये चौथी पोजीशन के लिए जो दावेदारी है वो किसी एक टीम की मजबूत होगी, और बाकी टीमों के लिए रास्ते भी खुल सकते हैं और बंद भी हो सकते हैं। जी, बिल्कुल सर, सही कहा आपने कि जो है बाकी टीमों के रास्ते बंद भी हो सकते हैं और खुल भी सकते हैं। ये तो रही हमारी क्लाइमैक्स की बात। अब हम बात करेंगे कि प्लेइंग 11 क्या होगी और क्या रणनीति अपनाएंगी टीमें। तो सर, निगाह डालते हैं सबसे पहले केकेआर पर कि क्या उनकी प्लेइंग 11 होगी आज। देखिए, केकेआर की टीम ने, अगर पिछले मैच को याद करें तो नीतीश राणा ने बहुत अच्छा खेल दिखाया था। तो मुझे यही लग रहा है कि नीतीश राणा से वो ओपन ही कराएंगे। शुभमन गिल तो लगातार अच्छा कर ही रहे हैं। जी। राहुल त्रिपाठी को टीम पे खिलाया था, तो मुझे लग रहा है कि वो वहीं पर रहेंगे, और मार्गन तो है ही है। दिनेश कार्तिक भी विकेट कीपर बैट्समैन कंटिन्यू करेंगे। जी। सुनील नारायण से उन्होंने जो उम्मीदें की थी, सुनील नारायण ने बहुत ही ज्यादा वापसी करने के बाद जो एक पारी खेली है अब तक, जिसकी उम्मीद की जा रही थी, अगर वही कंटिन्यू रहता है तो फिर किंग्स 11 पंजाब के लिए थ्रेट होगा। बाकी जो भी उनके मैच बचे हैं उनमें सामने वाली टीमों के लिए वो बड़े थ्रेट होंगे। पैट जी। कमिंस, कमलेश नागरकोटी, वरुण चक्रवर्ती, कमाल के उन्होंने जो जो 4 करोड़ रुपए उन पर खर्च किए गए, उन्होंने एक ही मैच में उसको वसूल करा दिया है, वापस कर 5। दिया। जी। और उसके बाद लौकी फर्गुसन और आंद्रे रसेल पे मुझे लग रहा है कि टॉस होने की उम्मीद है। आंद्रे रसेल को भी खिलाना चाहेंगे, क्योंकि क्या पता, जिस तरह से बहुत ही आम सुनील मुकाबला है। वापसी हुई है उस तरह से वो भी वापसी करते हुए एक मैच के ब्रेक के बाद वो बहुत ही अच्छा करे। 1 या 2 मैच के बाद, मेरे ख्याल से वो ब्रेक के बाद अगर लौटते तो लौटेंगे।
तो ये बड़ी बात होगी, प्लेइंग 11 मैं इस तरह से देख रहा हूँ। और इधर मैं अगर देखूं तो कोई परिवर्तन की गुंजाइश मुझे नहीं नजर आ रही है, क्योंकि केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल वो टॉप 3 में यही रहेंगे। निकोलस पुरन तो रहेंगे ही, ग्लेन मैक्सवेल को कंटिन्यू कर रहे हैं और किसी न किसी रोल में वो दिखाई पड़ते हैं। कहीं बहुत अच्छी बॉलिंग भी कर दी उन्होंने, विकेट नहीं निकाले लेकिन रन रोक लिए। फील्डिंग में वो जी। कमाल के हैं, बैटिंग में वो जलवा नहीं दिखा पा रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि उनको बाहर बिठाएंगे। मनदीप सिंह को भी कंटिन्यू करेंगे। क्रिस जॉर्डन ने जिन चीजों के लिए हम चर्चा करते रहे थे इस आईपीएल के पहले की बहुत ही अच्छे बॉलर हैं वो, स्लॉग ओवर्स में और बहुत ही यॉर्कर डालते हैं और परेशान करते बैट्समैन को, तो वो कुछ अब दिखाई दे रहा है। तो क्रिस जॉर्डन भी रहेंगे। मुरुगन अश्विन, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह ने बहुत ही प्रभावित किया, अर्शदीप सिंह ने पिछले मैच में, और मोहम्मद शमी तो रहेंगे। तो यही लाइनअप मैं देख रहा हूँ और इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। और देखिए इसमें बहुत सारी चीजें और भी होंगी, जैसे क्रिस गेल है, क्रिस गेल जी। अगर खेल रहे हैं और उनके सामने सुनील नारायण होंगे, वो एक इंटरेस्टिंग बैटल होगा। वो मैच के अंदर जो कुछ मैच चलेंगे छोटे छोटे सेगमेंट्स में अगर देखें तो वो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो बहुत ही रोमांचक और रोचक होने वाली है। मैं एक आंकड़ा देख रहा था, गेल वर्सेस नरेन का जो पुराना है, तो 177 बॉल्स गेल ने खेली है, नरेन के खिलाफ 153 रन बनाए हैं और 5 बार उनका विकेट लिया है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल होगा, फैक्टर क्योंकि होगा। 177 बॉल अगर खेले क्रिस गेल और 153 रन बनाए 86 के स्ट्राइक रेट से, तो ये समझा जा सकता है कि नारायण उन पर हावी रहे हैं। और फिर से सामना होगा तो दोनों एक दूसरे पे हावी होना चाहेंगे, तो ये दो खिलाड़ी एक ही देश के अलग अलग टीमों के लिए खेलेंगे, तो ये एक इंटरेस्टिंग बैटल होगा, इंटरेस्टिंग फाइट होगी। और जब मोहम्मद शमी करेगा को शुभमन गिल को, तो वो भी ये यंग खिलाड़ियों के लिए एक परीक्षा होगी, एक सीजन बॉलर उनके सामने होगा। और जब केएल राहुल और मयंक अग्रवाल बैटिंग कर रहे होंगे तो वहां पर वरुण चक्रवर्ती किस तरह से अगर शुरू में उनको लाते हैं तो बॉलिंग करते हैं, यंगस्टर कमलेश नागरकोटी कैसे इन पर दबाव बनाते हैं, तो ये सब खेल के अंदर जो छोटे छोटे सेगमेंट्स में जो खेल होंगे वो भी इस खेल को, इस मैच को रोमांचक बनाएंगे। बिल्कुल सर, सही कहा आपने कि जो है जो छोटे-छोटे सेगमेंट हैं, वो देखने को मिलेगा और क्रिस गेल और सुनील नारायण का रोमांचक जो भिड़ंत है, वो भी देखने को मिलेगी। जैसा पिछले मैच में जो है जेसन होल्डर और क्रिस गेल के बीच में देखने को मिला था। एक बात और है सर बिल्कुल। कि इस इसमें क्रिस जॉर्डन भी होंगे, इयान मॉर्गन के सामने होंगे, तो वो भी एक जी, इंटरेस्टिंग बैटल हो सकता है कि क्रिस जॉर्डन अगर बॉलिंग कर रहे हैं और उनके ही कप्तान सामने होंगे इयान मॉर्गन, तो ये सब चीजें जो इंटरेस्टिंग होंगी ये मैच अंदर होंगी। और सबसे बड़ा इंटरेस्ट तो ये होगा कि कौन सी टीम जीत कर अपनी स्थिति और बेहतर करती है और कौन सी टीम प्लेऑफ की रेस में आगे चली जाती है। और जहां तक वही यही जो मैच का है, तो ये एक एक खबर और मुझे जो मिली है कि मयंक अग्रवाल, जैसा मैं चर्चा कर रहा था कि लाइनअप बदलेंगे नहीं, मयंक अग्रवाल याद होगा तो संडे के मैच में वो नहीं थे, अब वो उस मैच में होंगे ही है कि वो फिट है और ये मैच खेलने को तैयार है, क्योंकि एक एक रनआउट से बचने के लिए उन्होंने जिस तरह से फुल स्ट्रेच किया था अपने आप को, और उसके बाद वो थोड़ी सी उनकी चोट लगी थी और उसके उसी वजह से वो बाहर थे। तो अब ये होगा कि अगर वो आते हैं तो किन्हें बाहर किया जाएगा, क्या मनदीप सिंह को बाहर किया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको बाहर किया जाएगा और मनदीप सिंह को कंटिन्यू रखेंगे। उन्होंने कुछ इंटेंट दिखाया था पिछले मैच में, तो उनके उनके साथ कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह अगर दूसरी दूसरी तरफ देखें तो नाइट राइडर्स जो है वो आंद्रे रसेल पर बहुत उम्मीदें होंगी उनकी, क्योंकि वो भी हैमस्ट्रिंग से परेशान थे, तो वो खेलते हैं कि नहीं ये भी एक बड़ा सवाल होगा। बिल्कुल सही कहा कि जो है उन पर जो सस्पेंस है, उस पर देखने वाली बात होगी कि क्या होगा। और आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।
बाकी जो है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन को आप देखते रहिए। यहाँ पर जो है लाइव मैच और मैच की साइड स्टोरीज़ का मज़ा लेते रहिए, फीडबैक देते रहिए। उस पर हम जो है अपने जो चीज़ें हैं उस पर सुधार भी करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।